एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वो लोगों को सूद पर पैसे देता। लोग भी उससे पैसे ले जाते और अपना ज़रूरियात पूरी करते और फिर सेठ को लौटा देते। उसी गांव में मीठे नाम का एक लड़का रहता था, जो कामचोर होने की वजह से अपने घर से लान तान करवाता रहता। अम्मा अब्बा बहुत हो गया। तुम लोग तो मुझे इस तरह ताने देते हो जैसे मैं तुम्हारा नहीं प्याज मोची वाले का लड़का हूँ। काश तो उसका लड़का होता तो हमारी जिंदगी में बड़ा सुकून होता। दिन रात लोगों की जूतियों के पिक्चर लगाता तो तुझे पता लगता। ना का करो मेरे बेटे को कुछ भी ना का करो। एक ही तो मेरा बेटा है, इसे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। तेरी मेहरबानी तो जहाँ भी जाई इसे साथ ले जाई। ये मेरा लड़का नहीं है। अब्बा अगर मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया ना तो तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। और हाँ अब्बा, ज्यादा शौक ना हो, मैंने तेरा मुंह बंद करने का बंदोबस्त कर लिया है। आज तुझे 50,000 रुपया मिल जाएगा। ये सुनकर उसका बाप खुश हो जाता है और फिर मीठा सेठ के पास आता है और सेठ से 50,000 लेकर अपने बाप को दे देता है। बेटा मुझे माफ कर दे, जो मैंने तुझे प्याज मिस्त्री का लड़का समझा। तू मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। आई लव यू बेटा। अच्छा अब्बा, ज्यादा मस्के ना लगा और खाने पीने का इंतजाम कर, आज जश्न होगा। फिर वो चंद ही दिनों में सारे पैसे मुका जाते हैं और जब सेठ पैसे पूछता है तो मीठा कहता है, वडेरे साहब मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। बेटे ज्यादा मेरे साथ फजूल बात न करना, मुझे आज ही अपने पैसे वापस चाहिए। वडेरे साहब जब कोई नौकरी होगी तो मैं आपको पैसे दूंगा ना, ऐसे क्या मैं सोफे से निकाल कर आपको पैसे दे दूँ। ये सुनकर वडेरा गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है इससे पैसे कैसे निकलवाए। फिर उसका मुंशी कहता है, वडेरे साहब आप इसकी बैंक में नौकरी लगवा दो, वहाँ जो कमाई होगी उससे अपने पैसे वसूल कर लेना। अरे वाह मुंशी, बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। चल मीठे, तू कल से 7 गाँव वाले बैंक में नौकरी करेगा और जो कमाएगा तो तनख्वाह में से मैं अपने पैसे पूरे करूँगा। वडेरे साहब ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैं एसी में काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। नहीं, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस लोगों के घर जाना है और उनका डाटा इकट्ठा करना है। ये सुनकर मीठा बहुत खुश हो जाता है और घर आकर अपने वालिदैन को बताता है, अम्मी अब्बू जान, मुबारक हो, आपका बेटा बैंक का मुलाजिम बन गया है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा घर में इस तरह आएगा जैसे अंधेरी में शापर आते हैं। मीठे ज्यादा झूठ ना बोल। अब्बा तेरी गंजी लश्कारे मारती टिंड की कसम, मेरी बैंक में नौकरी लग गई है। वाह बेटा वाह, देख लो तुम मेरे बेटे को निकम्मा कहते थे, आज मेरे बेटे ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। बेकर ज्यादा बातें न कर, जा मेरे बेटे के लिए खाने पीने के लिए कुछ लेकर आ। अब्बा खाने को छोड़, अपनी मोटरसाइकिल की चाबी दे, मोटरसाइकिल पर बैंक जाऊंगा। चिंकी पे जाना मुझे अपनी तौहीन लग रही है। बेटा बाइक तो तू ले जा, लेकिन बहुत एहतियात से चलाई, बहुत मुश्किल से ली है मैंने ये बाइक। ओ अब्बा टेंशन न ले, ऐसी हजारों बाइकें दिला दूंगा अब तुझे, जा मजे कर। फिर मीठा मोटरसाइकिल पर बैठकर बैंक की तरफ चला जाता है और डाटा एंट्री के लिए दरवाजा खटखटाता है। से दरवाजा बजा रहा है। मैं बैंक से आया हूँ, कुछ सवाल पूछने हैं आपसे, जरा बाहर आए। पूछ, में क्या पूछेगा? ये बताए आपकी शादी हो गई है? अभी नहीं हुई मेरी शादी। गुड। ये बताए आपके कितने बच्चे हैं? मुझे एक बात बता, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे क्या सोफे से पैदा होंगे? फिर वो औरत दरवाजा बंद कर देती है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने कुछ गलत पूछ लिया है। अच्छा अपना तरीका तब्दील करता हूँ, अब दूसरे तरीके से पूछूंगा। फिर मीठा मोटरसाइकिल पर बैठता है और दूसरे गांव में पहुंचता है। वहां जाकर वो एक घर का दरवाजा खटखटाता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं बैंक से आया हूँ, मेरा नाम मीठा है। तो मीठा हो या फीका? आंटी किसको बोला है? बाजी बोल बाजी। अच्छा बाजी, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ये बताएं आपके बच्चे हैं? हाँ हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। गुड। अच्छा ये बताएं आपकी शादी हो गई है? तुझे अकल है कि नहीं? बगैर शादी के कैसे बच्चे होते हैं? निकल जा यहाँ से।
मीठे की पिटाई करने के बाद वो औरत भी दरवाजा बंद कर लेती है। अरे यार ये चल क्या रहा है, क्या गलत पूछ लिया मैंने। बुढ़िया ना हो तो सुबह से चपेड़े खा खा के मुंह सूज गया है, बाहर में गई ऐसी नौकरी। वो अभी सोच ही रहा होता है तो नसीबो कैंची नाम की लड़की वहाँ से अपने बाप की गाड़ी में गुजर रही होती है। अरे वाह यार, मजे हैं इन अमीर लोगों के, एसी वाली गाड़ियाँ, पैसों की रेल पेल, क्या कमाल की जिंदगी है इनकी। यार अगर मैं इस लड़की को पटाकर इससे शादी कर लूँ तो मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। माना कि इसकी शक्ल चुड़ैल जैसी है, लेकिन अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं इस चुड़ैल के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। फिर मीठा नसीबो कैंची के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। लड़की का बाप निकलता है। तो उसका बाप निकलता है। क्या मसला है, क्यों दरवाजा बजा रहे? हट, मैं नौकरों के मुंह नहीं लगता, जा अंदर से मालकन को बुला। नहीं, तुझे मैं नौकर नजर आ रहा हूँ? नहीं, और तू क्या आइंस्टाइन नजर आ रहा है? ज्यादा जबान न चला, मालकन को बाहर भेज। ओए, तू कोई जोली का लड़का तो नहीं है? हाँ, मैं उसी का बेटा हूँ। तेरा मालिक कहाँ है, घर पर है या घर से बाहर है? मान ले कि वो घर पर नहीं है तो क्या करेगा? मुझे तेरे मालिक की बेटी पसंद आ गई है, उसे जाकर मेरा मैसेज दे दे कि मीठे ने आपको अपनी जिंदगी की शरीके हयात बनाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। फिर जब मेरी शादी उससे हो जाएगी तो मैं तुझे भी बहुत पैसा दूंगा। शादी के बाद तू पैसा क्या कर देगा? ओ यार, तू भी ना कम अकल है कसम से। अबे पागल, शादी के बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा ना। तेरे दिमाग में पता नहीं कौन सा भूसा भरा हुआ है। अरे मेरे बूढ़ा, आप यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? और ये लड़का यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहा है? ये तुझे अब्बू क्यों बोल रही है? क्योंकि मैं इसका अब्बू हूँ, मतलब इसका बाप हूँ। अब्बू जान, पहले क्यों नहीं बताया कि आप इसके अब्बू हैं? अब मेरी स्पीड देखो। फिर मीठा वहाँ से भाग जाता है और अपनी मोटरसाइकिल को भी भूल जाता है और घर पहुँच जाता है। बेटा कैसा रहा आज का दिन, और मेरी मोटरसाइकिल नजर नहीं आ रही? अब्बू जान, आपकी मोटरसाइकिल जो भी अपने बेटे को समझा ले, घर आकर मेरी बेटी को छेड़ रहा था। आज मैंने इसके हाथ पैर तोड़ देने थे, वो तो अच्छा वही अपनी मोटरसाइकिल वही छोड़ आया। क्या मोटरसाइकिल तुम्हारे पास छोड़कर भाग आया? लट्टू लाल यार, मैं इसको समझाता हूँ यार, तू मेरी मोटरसाइकिल वापस कर दे। आग लगा दिया मैंने मोटरसाइकिल को। अपने बेटे को काबू में रख, अब मैं चलता हूँ। हाय मेरी मोटरसाइकिल, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया मेरी मोटरसाइकिल। फिर मीठे का बाप उसे अंदर ले जाता है और उसकी खूब पिटाई करता है।